संभल में घमासान मचा हुआ है क्योंकि इस बार होली का त्यौहार, हिंदुओं की जो आस्था का त्यौहार है होली, और मुस्लिमों की जुम्मे की नमाज दोनों एक ही दिन पढ़ रहे हैं। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर असल में घमासान मचा हुआ है। क्या जरूरी है, क्या भाईचारा को सबसे पहले नहीं रखना चाहिए? त्यौहार क्या है? अगर 2 घंटे अगर आप होली नहीं खेलेंगे तो क्या कमी पड़ जाएगी होली में? शाम को खेल लीजिएगा। भाईचारा यही होता है क्या? कितना भाईचारा संभल में निभाया। भाईचारा करते करते हमने तो उनको भाई बोला और संभल में उन्होंने हमें चारा बनाया। केवल चारा बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। भाईचारा का मतलब इतना ही है कि हिंदू पक्ष उनको भाई बोलता है और वो सामने वाला पक्ष हमको चारा समझता है। यही भाईचारा है और यही भाईचारा वो निभाते हैं और इसी भाईचारे की बात वो करते हैं। आखिर कब तक हिंदू चारा बनेगा? कब तक? इतने सालों से चलता आ रहा था, कभी दिक्कत नहीं हुई होली और नमाज में, अब क्या दिक्कत आ गई? पहली बात, इतने सालों से चलता हुआ आ नहीं रहा था। ये बात है कि वहाँ हिंदुओं को हमेशा से कई सालों से दबाया जा रहा था। अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदू घर से बाहर ना निकले। अरे एक बात बताइए, इन सर्वे में आपने देखा ना कि हमारे संभल में कितने मंदिरों को दफना दिया गया था? देखा ना आपने? जहाँ हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ शिव जी का मंदिर था, उसको किस तरह से जमीन दोष करने का काम किया था। देखा ना आपने? वहाँ किस तरह से बाबरियाँ निकल रही थी, वो देखा ना आपने? हमारे मंदिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखा ना आपने? किस तरह हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, देखा ना आपने? वही मैं कहना चाहता हूँ, भाईचारा का मतलब उनका यही होता है कि हम तो उनको भाई का दर्जा देते हैं और वो हमें चारा का दर्जा समझते हैं, इसलिए वो भाईचारे की बात करते हैं। अरे साहब, आप जुम्मे की नमाज अदा करते हो, हर शुक्रवार को अदा करते हो, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे त्योहार का सम्मान क्यों नहीं करते हो? क्यों दीपावली का तो आपको ये बयान गलत नहीं लगता है जिस तरीके से अनुज चौधरी जी ने कहा कि 52 बार जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, साल में होली एक बार आता है? मैडम, क्यों गलत लगेगा? मुझे ये समझ नहीं आता आप लोगों को इसमें गलत लगता क्या है? परेशानी है क्या हिंदुओं से? आपको नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी एक पुलिस अधिकारी को नहीं देना चाहिए? क्या एक बात बताइए, क्या कभी कोई हिंदू उनके त्योहारों पर या उनके जुम्मे के नमाज पर पत्थर मारने गया है क्या? साल में एक बार सरस्वती पूजा होती है तो पत्थर मारते हैं, नवरात्रे जब आता है तो पत्थर मारते हैं, होली जब आता है तो पत्थर मारते हैं, दीपावली जब आता है तो पत्थर मारते हैं। बताइए ना, कौन से जुम्मे के नमाज के दिन हमारे हिंदू भाइयों ने पत्थर मारा? गांधी जी ने बोला तो था कि अगर कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो। ये थोड़ी बोले थे कि तुम भी उसको मार दो। गांधी के आदेश पे देश चलता है ना। गांधी जी का तो इतना आदेश माना, तभी तो संभल के हिंदुओं को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। गांधी जी का आदर्श ही हमने माना, तभी मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। गांधी जी को आदर्श माना था, तभी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, न जाने कितने जुल्म हो रहे थे। अरे साहब, गांधी जी के आदर्शों को माना, तब जाकर हमें राम मंदिर के लिए भी 70 साल और बाकी उन पहले 500 सालों तक हमें मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अरे साहब, कितना आदर्श! गांधी जी आप तो कह के चले गए, वो केवल मारते ही नहीं थे, हमको दफना देते थे। कितना भाईचारा हम निभाएंगे? जी को तो एक्शन लेना चाहिए ना ऐसे बयानबाजी के लिए। उनको तो बोलना चाहिए भैया पुलिस अधिकारी, आप इस तरीके से बयानबाजी नहीं कर सकते हो। किस तरीके से करे बयानबाजी? किस तरीके से करे बयानबाजी? क्या हिंदुओं को त्योहार मनाने का हक नहीं है क्या? 70 साल से क्या हिंदू त्योहार नहीं मना रहे थे क्या? तो तभी तो पत्थर क्यों मारते हो? जब पत्थरबाजी होती है तब आप योगी के ऊपर सवाल क्यों उठाते हो? आप जैसे ही गोदी जो पत्रकार होते हैं ना, वो माइक लेके चले जाते हो, जी योगी जी के पुलिस में दम नहीं है, योगी जी की पुलिस नकारा हो गई है, योगी जी से कानून संभल नहीं रहा। और जब होली से त्योहार से पहले कानून को संभालने की चर्चा होती है, कानून संभालने की बात होती है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? क्या यही चाहते हो कि संभल फिर से दंगे की आग में झुलसे? अरे उसी की तो तैयारी कर रहे हैं कि संभल में एक भाईचारा बना रहे और भाई और चारा ना हो, केवल भाईचारा हो, जहाँ मुसलमान अपने जुम्मे की नमाज करे और हिंदू अपने होली के त्योहार। तो आप भाईचारा का एक एग्जाम्पल सेट करिए, 2 घंटे होली मत खेलिए दोपहर में, क्या दिक्कत हो जाएगा?
उनके धार्मिक अभी चीजें चल रही हैं। अभी रमजान का यही तो कहा पहलवान जी ने कि 52 दिन जुम्मे की नमाज अदा करते हो, 51 दिन कर लो, एक दिन ना सही समय परिवर्तन कर लो, क्या दिक्कत है। हम तो होली भैया सुबह 6 बजे से ज़्यादा 2 बजे तक खेलेंगे, यही ना, 3 बजे तक खेलेंगे, 4 बजे तक खेलेंगे, आप शाम को अदा कर लो। लेकिन नहीं, हमें तो चाहिए क्या, वो वाली तकरार, गांधी वाली। होली एक रंगों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, और बंदा साल भर के अंदर एक बार त्यौहार आता है और साथ में मिल के सारे बंदे खेलते, सबके साथ मिल के खेलते। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक दिन भाई छोड़ दो, एक दिन तुम कहीं भी अपने घर में छुप जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुमको रमजान का महीना इतना पाक महीना है उनके लिए, इसमें वो तो 5 बार पूरा नमाज पढ़ते हैं, अब उसमें आप रोक रहे हैं उनको, तो ये भी तो एक पाप है। भाई मुझे पता है आपका रमजान का महीना पाक महीना है, तो आप पाक रहो ना, कौन बोलता आप पाक मत रहो। आप अपने घर के अंदर रहो, अपने 5 टाइम की नमाज पढ़ो, वहाँ पे कोई रोकता आपको, अपने घर के अंदर पढ़ लो, मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ो। कोई हमारा बंदा तो जाके मस्जिद के अंदर जा कलर डाल नहीं रहा, किस पे डाल रहा है, या कोई टोपी पहन के आ रहा है, उस पर व्हाइट कपड़े पहन के आ रहा है, उस पर कलर डाल रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सद्भावना है, जो हमारा मुस्लिम भाई भी अगर जो होली खेलना चाहता है, कोई ऐसे भी मुस्लिम भाई मेरे दोस्त है जो हमारे साथ होली सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ हम होली खेलते हैं, वो भी खेलना चाहते हैं भाई, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर जो किसी को साफ पाक में अगर जो कोई दिक्कत है तो भाई साफ पाक अपने घर में रह के ना ले, 2 दिन साफ पाक अपने घर में रह के नमाज पढ़ ले, कोई दिक्कत। ऐसी नौबत 70 साल में नहीं आई कि मस्जिदों को ढकना पड़े, नमाज की डेट बढ़ाई जाए, टाइमिंग बढ़ाई जाए। आज तक कोई मस्जिद ढकी नहीं गई है, सब विपक्ष वालों का एजेंडा है। ये कजरुद्दीन जैसे लोग और राहुल गांधी जैसे लोग ऐसी ये बयानबाजी करे, कांग्रेस वाले, सब विपक्ष वाले, बाकी कोई भी मस्जिद ढकने की जरूरत नहीं है। सारे भाई हर्षोल्लास के साथ अपना रमजान का महीना में उनका बनेगा। तो बोल रहे कि हमें रंगों से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है, मैं जानबूझ के टारगेट कर वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं, वो तो रंग खेलते हैं, हमारे दोस्त प्यारे, उनके साथ हम होली खेलेंगे, और रमजान का महीना भी उनके साथ हम, उनका रमजान का महीना पवित्र महीना भाई आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो विपक्ष वाले लोग हैं ना, ये खाली एजेंडा फैला रहे, ये हारे हुए लोग हैं, हारे हुए जो लोग होते हैं ना, क्या पता खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, वही लोग हैं ये जो मतलब ये फैला रहे हैं, ये दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं। क्या बता दिखा रहे? ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये गरीब नवाज फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष हैं, इनका नाम है मौलाना अंसार रजा। ये आज के 5 साल पहले जब रोहित सरदाना जी जीवित थे और ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, तब इन्होंने बोला था कि हम औरंगजेब के अनुयायी हैं, और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी है। आज ये अपने इनके बदले स्वर हैं, क्यों? क्योंकि हिंदुओं की एकजुटता को देखते हुए इनको अपने स्वर बदलने पड़े जो है। अच्छा, संभल में ऐसी क्या नौबत आ गई कि मस्जिदों को ढकना पड़ा? 70 साल में ऐसी कभी सुने थे कि किसी पार्टी के नेता ने या किसी भी पुलिस अधिकारी ने ऐसा बयान दिया हो कि 52 बार जुम्मे की नमाज होती है, साल में होली 1 बार होती है? जिनको रंगों से दिक्कत हो, घर में मुस्लिम और हिंदुओं भाईचारे में कब से दिक्कत हो गई? सारे रंग तो ईश्वर ने बनाए हैं, ऊपर वाले ने बनाए हैं। हम इनको ईश्वर बोलते हैं, वो उनको अल्लाह बोलते हैं, कोई जीसस बोलता है। और दूसरा चीज़, जो सन 2017 के पहले सड़कें जाम हो जाती थी, हर जुमे को पुलिस वाले खड़े होते थे, लोगों को आधे घंटे तक जो है, चाहे कोई एम्बुलेंस वाला हो या कोई कितनी भी इमरजेंसी में क्यों ना जा रहा हो, उसके लिए जो है सड़क नहीं खाली होती थी। मैडम, समाज में शांति और सुरक्षा कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है, प्रशासन की है। अभी जो है नवरात्रि के समय में जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो रहा था, बहराइच में क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई जो? और यही विपक्षी दल के नेता कहते थे कि सरकार की AI कहाँ गई, इंटेलिजेंस टीम कहाँ गई उनकी जो है? पुलिस प्रशासन की फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अब होली में वैसी गलती ना हो, अगर एक पुलिस अधिकारी को आपको कुछ कह रहा, समझा रहा है, समझाने के तौर पे बोल रहा वो, ना कि धमकाने पे जो है, तो आप उसका गलत अर्थ समझ रहे हैं, उसका बात का विवाद कर रहे हैं जो है। आप लोगों की तो मंशा होती है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए